नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा कार में हमसफर के कत्ल का पर्दाफाश। कैसे एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल करता है और इस कत्ल को देता है एक्सीडेंट की शक्ल। पूरा खुलासा बहुत जल्द। इसके साथ ही बेनकाब होगा वो हत्यारा जो 9 साल से फरार था, जिसने कहा मैंने अपनी प्रेमिका का मर्डर किया था। और भी होंगे कई खुलासे। एक कार का एक्सीडेंट होता है। जिस कार में सवार थे पति पत्नी और ड्राइवर, महिला की मौत हो जाती है। पति उसकी लाश को लेकर अस्पताल जाता है और बताता है कैसे कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की जान चली गई। लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मर्डर की सोची समझी एक्सीडेंट वाली साजिश थी। यह हत्यारा पति 3 गलती करता है और ये गलतियां खोल देती हैं शैतान शौहर का राज। रिपोर्ट देखिए। पहले होगा कत्ल, फिर करेंगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वाली खौफनाक साजिश। पत्नी की लाश, कातिल पहुंचा अस्पताल। हत्यारे की 3 गलती और खुला राज। कार में हमसफर का कत्ल। शायद इससे पहले किसी एक्सीडेंट की ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। एक्सीडेंट होता है लेकिन कार में कुछ नहीं होता। हाँ, कार की विंडशील्ड यानी ड्राइवर सीट वाला कांच जरूर चकनाचूर हो जाता है या कहे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो बस आप इस क्राइम सीन को देखते जाइए। अब दूसरी बात जिस पर गौर करिए। इस कार में ब्रिजेंद्र मालवीय अपनी पत्नी प्रियंका मालवीय के साथ अपने घर जा रहे थे और साथ में था ड्राइवर। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस दुर्घटना में प्रियंका की जान चली जाती है। रायसेन की उदयपुरा गाडरवारा रोड पर पेट्रोल पंप के पास कार गेहूं के खेत में थी। परेशान हाल विजेंद्र मालवीय अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचता है और फिर पुलिस वाले फिर से इसी क्राइम सीन यानी इसी गेहूं के खेत पर आते हैं। हैरानी की बात देखिए, जिस एक्सीडेंट में पत्नी की मौत हो जाती है लेकिन ना तो पति को खरोच आती है ना ही ड्राइवर को कोई चोट। और फिर शुरू होती है एक्सीडेंट वाले कत्ल और साजिश की पड़ताल। प्रथम दृष्टया जैसे ये सुबह 6 बजे के लगभग मृतिका को लेके आए थे, तो इनकी हाव भाव से, इनके साथ वालों के, इनके ड्राइवर के और इनके पति के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि मामला संदिग्ध है। और संदिग्ध मामला समझ आते ही मैंने पुलिस को सूचना दी। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर साहब को भी उसको देख के शक हुआ कि इस महिला की मृत्यु उसके पहले हो चुकी है। तत्काल मेरे को सूचित किया। मैं तत्काल वहाँ जब पहुँचा हॉस्पिटल तो हमने और डॉक्टर साहब ने मिलकर जब देखा तो स्पष्ट हुआ कि इस घटना की, इस महिला की मृत्यु एक्सीडेंट के अंदर नहीं हुई है, एक्सीडेंट से अलग किसी कारण से हुई है। एक्सीडेंट वाली इस कहानी पर पुलिस और डॉक्टर दोनों को शक हुआ। कत्ल की वारदात को कैसे एक्सीडेंट की शक्ल दी गई, लेकिन आरोपी खुद सुराग छोड़ता जा रहा था। पहला सुराग था एक्सीडेंट का वो तरीका जिसमें कहा गया जोर से गाड़ी खेत में कूदी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कातिलों की ये थ्योरी फेल हो गई। सुनिए जरा। यह गाड़ी सड़क से एल शेप में कूदी है और कभी भी सड़क दुर्घटना जो तेज कार चलाते समय होती है वो एल शेप में ना होती, वो वी शेप में होती है। सड़क से उतर के लेफ्ट में वी शेप बनाती है। ये गाड़ी लेफ्ट शेप में गई है सीधी सीधी, तो स्पष्ट दिख रहा है कि इस गाड़ी को कुदाया गया है। अब दूसरी गलती भी बताते हैं जो आरोपी खुद को शातिर समझ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कातिल की हड़बड़ाहट ने कैसे उसका रासफाश किया। एक्सीडेंट से पहले ही प्रियंका का कत्ल हो चुका था और प्रियंका का मर्डर एक्सीडेंट लगे इसकी साजिश रची थी मृतिका प्रियंका के पति ब्रिजेंद्र मालवीय ने, जो अपने ससुराल गया और ससुराल वालों को धमकाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले आया, जिसके दिमाग में पहले ही हत्या का ये प्लान बन चुका था, जिसमें शामिल था ड्राइवर भी।
पोस्टमार्टम के उपरांत ये पाया गया कि मृतिका प्रियंका मालवीय की मुंह को और नाक को दबाकर सांस रुकने के कारण हत्या होना प्रतीत होती है। फिर डॉक्टर साहब द्वारा जब इस चीज़ का पोस्टमार्टम किया गया तब स्पष्ट हुआ कि यह एक हत्या है। जो उसका पति है प्रियंका मालवीय का पति ब्रजेंद्र मालवीय, इनके द्वारा कारित की गई। साथ में अब चालक भी था, इसके चालक का नाम है सुहाग कुमार। ये लोग बेसिकली सुहाग और ब्रजेंद्र दोनों इटारसी के हैं और लड़की जो प्रियंका मालवीय है वो कटनी की है। तो अभी प्रथम दृष्टया हमने 302, 34 और 201 का अपराध पंजीबद्ध किया है। कार में हमसफर की कत्ल की इस वारदात का खुलासा हुआ। ब्रिजेंद्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में चॉर्चमैन था। अब सवाल है कि कत्ल की वो वजह क्या थी। दरअसल पति पत्नी के बीच कोर्ट केस भी चल रहा था। आरोप ये भी कि आरोपी पति ब्रिजेंद्र का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था, जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता, दहेज की मांग भी करता और दूसरी लड़की से अफेयर की वजह से मायके वालों का आरोप है कि वो प्रियंका को तलाक देना चाहता था। दहेज पैसा मांग रहा था, बोलता तू पैसा दे दे। तो बोली मैं पैसा भी नहीं दूंगी, केस के देके बोलता तू नहीं दे रही, चल घर चल, तेरे को बताता हूँ। तो बेटा वो क्या बोलने लगी कि मम्मी बोल रहे जाने के लिए, मैं रात को उसको नहीं भेज रही थी साहब। जबरदस्ती हम लोग को दोनों को डांटा, मारने लगा, बोला तुम कौन होती बीच में बोलने वाली। वाकई ये खुलासा हैरान करने वाला है। कार हमसफर कत्ल की वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली थी। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो नाम बदलने में माहिर है, महिलाओं को मोहब्बत के जाल में फंसाने में भी माहिर है। सिर्फ 420 की बिसात ही नहीं, वो नटवर